Hi everyone, how are you all? I'm Dr. Anisha Gupta, I'm an eye specialist और आज हम बात करेंगे कैटरैक्ट सर्जरी में यूज़ होने वाले लेंसेज के बारे में। कैटरैक्ट सर्जरी इज़ अ वेरी कॉमनली डन सर्जरी। आँख की शायद सबसे कॉमनली डन सर्जरी है क्योंकि एज के साथ साथ ज़्यादातर लोगों को कैटरैक्ट बनता ही है। साथ ही में रोशनी भी कम होने लग जाती है और इसमें होता ये है कि आँख के अंदर जो भगवान ने हमें नेचुरल लेंस दिया होता है उस लेंस के अंदर सफ़ेदी बन जाती है। इन द सर्जरी वी हैव टू रिप्लेस दैट वाइट लेंस विद अ फ्रेश लेंस, ट्रांसपेरेंट लेंस, जिसको हम इंट्राऑक्यूलर लेंस कहते हैं। ये लेंस जब आंख के अंदर जाता है, लाइट जहां से पास कर रही है उसका रास्ता साफ करता है और आपकी इमेज क्लियर करता है। विद टाइम बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के लेंसेज आ गए हैं, इंट्राऑक्यूलर लेंसेज आ गए हैं और आपको बहुत ऑप्शन दी जाएगी जब आप सर्जरी के लिए जाएंगे। कौन सा लेंस कैसे डालना है, क्या आपके लिए सूटेबल है, आइए जानते हैं। टाइप ऑफ लेंसेज में हमारी पास 3 कैटेगरीज होती हैं। फर्स्ट कैटेगरी इज द मोनोफोकल लेंस, सेकेंड इज द मल्टीफोकल लेंस एंड द थर्ड इज द ईडॉफ लेंस। उसके अलावा छुटपुट और भी होता है, मैं बाद में बताती हूँ, बट पहले इन 3 के बारे में बात करेंगे। मोनोफोकल लेंस इज अ लेंस जिसकी पावर एक सिंगल पावर होती है पूरे के पूरे लेंस में। ये लेंस हम पावर कैलकुलेट करते हैं मोतियाबिंद के ऑपरेशन से पहले। जो भी लेंस आपकी आंख में डलना है कुछ टेस्टिंग की जाती है जिससे कि उस लेंस की पावर निकाली जाती है। द टारगेट इज कि आपकी दूर की जो निगाह है उसको साफ किया जाए। हाँ, पास के लिए आपको चश्मे की ज़रूर पड़ेगी। रीडिंग के लिए या इवन कंप्यूटर वर्क के लिए चश्मे की ज़रूरत पड़ती है अगर मोनोफोकल लेंस डाला जाए, लेकिन डिस्टेंस मोनोफोकल लेंस के साथ रिलेटिवली क्लियर विजन दे देता है। इसकी वजह यह है कि जो भगवान ने हमें लेंस दिया होता है वो तो लेंस अपनी शेप चेंज करके दूर पास हर डिस्टेंस पे फोकस करता है, लेकिन जब हम कैटरैक्ट सर्जरी के बाद आर्टिफिशियल लेंस डालते हैं तो वो लेंस अपनी शेप चेंज नहीं कर सकता है, तो हमें उसी लेंस में पावर्स देनी पड़ती है हर डिस्टेंस के लिए। मोनोफोकल लेंस मतलब एक पावर, वो डिस्टेंस की हो गई तो पास में चश्मा लगाना पड़ेगा। सेकेंड कैटेगरी मल्टीफोकल लेंसेज। मल्टीफोकल लेंसेज में आपके दूर पास दोनों के लिए पावर एक ही लेंस में होती है। उसके डिज़ाइन में कुछ सर्कल्स होते हैं लेंस के अंदर जिसकी वजह से फोकसिंग होती है, सेंटर पावर अलग होती है, पेरिफेरी की पावर अलग होती है। सेंटर की पावर नज़दीक के लिए होती है, आसपास की पावर दूर के लिए होती है। सो इससे आप रिलेटिवली ग्लास स्पेक्टिकल फ्री रहते हैं दूर के लिए और पास के लिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इनमें? प्रॉब्लम ये है, 1, इनमें एक जैसे मैंने बताया डिज़ाइन में ही सर्कल्स हैं जिसकी वजह से हेलोज, लाइट के अराउंड गोले गोले बहुत कॉमनली दिखते हैं क्योंकि वो डिज़ाइन में ही उसके सर्कल्स हैं। दूसरा, कुछ सेगमेंट ऑफ पीपल नाइट ड्राइविंग में उनको दिक्कत होती है। रात में अंधेरे में सामने रोशनी बहुत तेज़ लगती है, रोशनी ओवरऑल विजन क्वालिटी थोड़ी सी कम लगती है नाइट ड्राइविंग के समय। तो जिनका बहुत एक्टिव लाइफस्टाइल है, जिनको रात में बहुत लंबा ड्राइविंग करना होता है, उनके ये लेंसेज बहुत सूटेबल नहीं रहते हैं। बट अदरवाइज दे आर गुड। आपको दूर पास दोनों के लिए चश्मे की रिक्वायरमेंट मिनिमम रहती है। बहुत छोटे अक्षरों के लिए शायद फिर भी चश्मा लगाना पड़े, बट मेजरली आप स्पेक्टिकल फ्री रह सकते हैं विद मल्टीफोकल लेंसेज। इन्हीं में आगे सबसेट होता है ट्राईफोकल लेंसेज का, जिसमें 3 पावर्स होती हैं उस एक लेंस के अंदर, विच गिव्स यू एन एडिशनल एज फॉर एन इंटरमीडिएट विजन ऑल्सो। मतलब ये कि दूर, इंटरमीडिएट जो कि हम कंप्यूटर डिस्टेंस बोलते हैं, और पास, तीनों के लिए आपकी पावर्स उसमें होंगी। अब ट्राईफोकल है और ज़्यादा रिंग्स हैं तो आपको ये सारे जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं हेलोज के और ग्लेयर के, एब्रेजन्स के, सब थोड़े से ज़्यादा होते हैं। माइंड यू, ये सारे के सारे साइड इफ़ेक्ट्स सब पेशेंट्स में नहीं होते हैं, किसी किसी में होते हैं, लेकिन ये लेंस डालने के बाद ही पता चल सकता है कौन कितना ट्रबल हो रहा है। दूसरा, मल्टीफोकल लेंसेज आर नॉट टू बी पुट इन पेशेंट्स जिनको कोई भी और आंख की दिक्कत है, जैसे कि डायबिटिक रेटिनोपैथी, ग्लाकोमा, AMD, ड्राई आई। इन पेशेंट्स में मल्टीफोकल ट्राईफोकल्स अवॉइड करने होते हैं क्योंकि लाइट जो है थोड़ी डिवाइड होती है बिटवीन द 2 पार्ट्स, जो आपके पावर्स हैं उनमें थोड़ी डिवाइड हो जाती है। तो जब ऑलरेडी पेशेंट की आंख की विजन थोड़ी कॉम्प्रोमाइज है, हम नहीं चाहते हैं कि वो और कॉम्प्रोमाइज हो। ऐसे पेशेंट्स के लिए मोनोफोकल्स या ईडॉफ ही ठीक रहते हैं। कमिंग टू द थर्ड कैटेगरी विच इज द ईडॉफ लेंसेज। ईडॉफ की फुल फॉर्म होती है एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस की विजन। इसमें आपको एक कंटिन्यूअस विजन मिलती है फ्रॉम डिस्टेंस अप टिल नियर नॉट एज इन इतना पास नहीं, बहुत छोटे अक्षर नहीं, लेकिन हाँ ग्रॉस आपका जो पास का देखना है, फ़ोन हो गया, कंप्यूटर हो गया, वो आपको ये ठीक ठाक सी विजन दे देता है। इसमें भी डिज़ाइन में ऐसा होता है कि थोड़ी सी एडिशन पावर आ जाती है जिसकी वजह से आपको पास का सपोर्ट मिलता है, और इसमें एडवांटेज ये है कि साइड इफ़ेक्ट्स कम हैं, हेलोज, ग्लेयर्स, ये सब थोड़े से मल्टीफोकल ट्राईफोकल से कम होते हैं। They can also be put in patients of retinopathies and AMD and glaucoma. They work well। आपको
आपको एकदम चश्मे से मुक्त तो नहीं करेंगे, लेकिन डिपेंडेंसी कम करने में ये काफ़ी मददगार होते हैं। इनकी भी अलग अलग सेगमेंट आती है, बहुत अच्छे EDOF लेंसेज भी आ रहे हैं जिसमें आपको नज़दीक की विजन काफ़ी अच्छी मिल जाती है। सो डिपेंडिंग अपॉन योर आई, योर लाइफस्टाइल, योर डॉक्टर विल रेकमेंड यू आपके लिए कौन सा लेंस अच्छा रहेगा। उसी हिसाब से इनकी कॉस्टिंग भी अलग अलग होती है। ये सारे लेंसेज की क्वालिटी सेम है। अगर आप एक कंपनी एल्कॉन, होया, जायस या किसी भी कंपनी का जॉनसन एंड जॉनसन आप लेंसेज की बात कर रहे हैं, दे ऑल the quality of the lens is going to be the same because it's manufactured by the same company. Only the designing is different ताकि आपको वो आपकी नीड के हिसाब से विजुअल क्वालिटी या विजन दे सके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टॉरिक लेंसेज। टॉरिक क्या होते हैं? टॉरिक लेंसेज सब में रिक्वायर्ड नहीं होते हैं। टॉरिक इज अ स्मॉल सबसेट ऑफ ऑल दीज लेंसेज जिनको उनमें रेकमेंड किया जाता है जिनमें कॉर्निया में सिलेंडर ज़्यादा आता है, जिनको कॉर्नियल कर्वेचर, जो आपका ऊपर की पुतली है, कॉर्निया टेढ़ी है, वो बिल्कुल स्फेरिकल नहीं है, सिलेंडर ज़्यादा है, उनको दिया जाता है। क्योंकि मोनोफोकल्स, मल्टीफोकल्स, EDOFs, इफ़ यू यूज देम द सिंपल वंस दे विल नॉट ट्रीट द सिलेंड्रिकल पावर। तो सिलेंडर ट्रीट करने के लिए हमें इन्हीं के टोरिक वर्जन यूज़ करने पड़ते हैं। मोनोफोकल टोरिक, मल्टीफोकल टोरिक, EDOF टोरिक भी अवेलेबल हैं, बट ये सब में रिक्वायर्ड नहीं होते हैं। ये आपकी आँख की टेस्टिंग के बाद ही पता चलेगा कि आपकी आँख का सिलेंडर कितना है, वेदर टोरिक इज नीडेड और नॉट नीडेड। सो नाउ यू नो व्हाट ऑल लेंसेज आर अवेलेबल। सबके सब काम अच्छा करते हैं। इट इज़ जस्ट आपको क्या ठीक बैठेगा, चश्मा कितना आप लगा सकते हैं, कितना नहीं लगा सकते हैं। अगर लगाने में दिक्कत नहीं है तो इवन मोनोफोकल्स वर्क वेरी वेल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कीप वेटिंग फॉर मोर सच वीडियोस।